दोस्तों, अगर एक परिवार में 1000 से ज़्यादा लोग रह रहे हों तो क्या उनका रहना आपसी कलह के बिना संभव है? दोस्तों, यह संभव हुआ है। जापान के एक महान पुरुष ने सहनशीलता का एक अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सहनशीलता का गुण अपने अंदर लाकर आप अपने मस्तिष्क व जुबान पर किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं। ये जानते हैं उन महापुरुष के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जापान के सम्राट यामातो का एक मंत्री जिसका नाम ऊंचो सान था, उनका परिवार आपसी प्यार, स्नेह और एकता के लिए प्रसिद्ध था। उनके परिवार में 1000 से ज़्यादा लोग रहते थे। एक बार सम्राट यामातो उनके परिवार के बारे में जानने के लिए अपने मंत्री ऊंचो सान से मिलने स्वयं गए और उन्होंने ऊंचो सान से पूछा कि आपके परिवार में 1000 लोग होने के बावजूद आप लोगों की आपस में लड़ाई नहीं होती, ऐसा कैसे संभव है? तब मंत्री ने एक कागज पर 1000 बार एक ही शब्द लिखा, सहनशीलता, और वो कागज सम्राट को दिया और कहा, ऐसा कोई सिर्फ सहनशीलता की वजह से ही कर सकता है। दोस्तों, सहनशीलता ऐसा गुण है जो जन्म से किसी इंसान में नहीं होता है, इसे समय से अपने अंदर लाना पड़ता है। अगर घर का एक सदस्य गुस्से में है और दूसरे सदस्य पर चिल्ला रहा है, तब दूसरे सदस्य को उसके चिल्लाने की वजह जाननी चाहिए या फिर उसके सामने शांत रहना चाहिए, ना कि उसी की तरह क्रोध में आकर चिल्लाना चाहिए। शांत रहने से आपसी मतभेद समाप्त हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए सम्मान व प्रेम कायम रहता है। दोस्तों, परिवार की आपसी कलह की वजह उनके बीच सहनशीलता का ना होना है। जब हम छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं, किसी ने कुछ भी बोला या हमारी बुराई की तो हम पलटकर तुरंत जवाब दे देते हैं और ये भी नहीं सोचते कि क्या वो किसी परेशानी में है या उसकी कोई मजबूरी है। और जब हम परिस्थिति को समझे बिना ही आपस में झगड़ने लगते हैं, तब परिवार में आपसी मनमुटाव की शुरुआत होती है। ऊंचो सान का कहना था कि जब एक व्यक्ति गुस्से में है या उत्तेजित है, तब दूसरा व्यक्ति शांत रहे, तब लड़ाई कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती। सहनशीलता का शाब्दिक अर्थ है शरीर और मस्तिष्क की अनुकूलता व प्रतिकूलता को सहन करना। अगर हम में अपने परिवार के सदस्य की बात को सुनने की क्षमता है तो परिवार में आपसी लड़ाई की संभावना कई गुना कम हो जाती है। हर कोई यही चाहता है कि उसकी बात पूरी सुनी जाए, और जब हम सामने वाले की बातों के बीच में ही अपनी बात रखना शुरू कर देते हैं, जो कि परिवार की लड़ाई कम करने की बजाय और बढ़ा देती है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को लगता है उसकी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, तब उसका क्रोध और बढ़ जाता है। लेकिन बिना सहनशीलता के आप किसी की बात पूरी सुन ही नहीं सकते। इसलिए परिवार में आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है आप सहनशील बनाएं। दोस्तों, आप सहनशीलता के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।